Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस दुनिया के अंदर सब सोचते हैं इस दुनिया का अंत कैसे होगा। कहिए, सोचते हैं या नहीं? इस दुनिया के अंदर लगभग जितनी दुनिया है संसार में, सारी दुनिया के अंदर एक ही विचार उठता है कि इस दुनिया का अंत कब होगा। अंत कब होगा वो नहीं चाहते कि अंत हो, लेकिन फिर भी एक सवाल है कि अंत कब होगा और अंत कैसे होगा। सैकड़ों भविष्यवाणियां आपने आज तक सुनी होंगी क्या कि 2000 जब आएगा बस दुनिया का अंत हो जाएगा। 2020 जैसे ही आएगा दुनिया का अंत हो जाएगा। ये जो अंत शब्द है इसको आपने कई बार इस तरीके से सुना होगा कि दुनिया का अंत, या फिर एक शब्द आपने सुना होगा संसार का अंत, या फिर एक शब्द और आपने सुना होगा आखिरी वक्त। इसी के साथ एक शब्द और लोग सुनते हैं आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि बुरे दिन आएंगे, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये है बुरे दिन। लोग जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे, बल्कि आदमी बदल जाएगा। हमने हजारों बार अपने घर के अंदर कपड़े का रंग बदलता देखा है। हमने हजारों बार अपने घर के अंदर बहुत सी वस्तुओं को एक्सपायर होते देखा है, उनकी डेट एक्सपायर हो जाती है। हमने बहुत बार अपने घर के अंदर ऐसी वस्तुओं को फीका पड़ते देखा है जिस पर हमें भरोसा था कि ये फीका नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो वस्तुएं फीकी पड़ गई। नोट का रंग भी फीका पड़ जाता है। एक वक्त है जब नोट निकलता है तो कोरा होता है और लोग कहते हैं वाह कितना कोरा नोट है, लेकिन एक वक्त आता है वही नोट एक जगह से उठाने पर भी डर लगता है, क्योंकि वो इतना कमजोर हो गया है, क्योंकि उसका वक्त था। उसी प्रकार जिस दुनिया में आप, चाहे वो कोई भी सन क्यों ना हो, जिस दुनिया में आप पैदा हुए या यूं कहें कि जन्म लिया, वो दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। वो संसार भी एक दिन खत्म हो जाएगा। क्यों ना आज हम जाने कि किस तरीके से इस दुनिया का अंत आएगा। क्यों ना हम जान ले कि किस तरीके से परमेश्वर इस दुनिया का अंत करेगा। कोई इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता। दिल लगा बैठे हैं हम इस दुनिया से, इस संसार से। कोई मरना नहीं चाहता, कोई इस जिस्म को छोड़ना नहीं चाहता, पर फिर भी मनुष्य की उम्र लगातार कम कम और कम होती जा रही है। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जेब का नोट कभी पुराना हो, लेकिन फिर भी नोट पुराना पुराना और पुराना होता जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे हमसे अलग हों, लेकिन फिर भी संसार के अंदर जितने बच्चे पैदा होते हैं वो जैसे ही बड़े होते हैं माँ बाप को छोड़कर चल देते हैं। लगातार लोग इस बात को कहते आ रहे हैं पुराना वक्त तो पुराना था, अब तो दिन बदल गए हैं, अब तो समय बदल गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, समय नहीं बदला, मनुष्य बदल गया है। समय जैसा था आज तक वैसा ही है। आज से लाखों करोड़ों साल पहले भी एक दिन में 24 घंटे होते थे और आज भी 24 ही घंटे होते हैं।
आज से कई हजारों साल पहले, कई सौ हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले भी पृथ्वी घूमती थी और आज भी घूमती है। क्या कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। बदला है तो कौन? इंसान बदल गया। कहां इंसान की आयु 900 कुछ वर्ष हुआ करती थी और कहां आज के इंसान की आयु मात्र 60 रह गई है। इसका कारण क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। हर ग्रंथ के अंदर, महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर, ऋग्वेद में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान में, सब जगह अंत के बारे में जरूर लिखा है। सब जगह लिखा है कि ये दुनिया मर जाएगी, ये दुनिया नाश हो जाएगी, सब जगह लिखा है। लेकिन मैं आज आपको बाइबल से बताऊंगा कि बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल क्या कहती है इन अंतिम दिनों की यात्रा के बारे में, इन अंतिम दिनों के सफर के बारे में बाइबल क्या बयान करती है। आज हमें इस बात को जानना है। और यदि आज आप इस बात को समझ गए तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से? उस तरीके को हम जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हजारों लोग आपसे पूछते होंगे ये दुनिया का अंत कब होगा, ये संसार कब मरेगा, भैया अंत कैसे आएगा, क्या यीशु दोबारा आएगा? और आएगा यीशु तो उसके आने का चिन्ह क्या होगा, कैसे यीशु आएगा? प्रभु यीशु ने वायदा किया है कि मैं फिर आऊंगा। आएगा मानते हैं, लेकिन कैसे आएगा, क्या होगा उससे पहले दुनिया में, क्या घटेगा उससे पहले दुनिया में, यह जानना जरूरी है। मौत का डर खाए जा रहा है, घटती उम्र सताए जा रही है, लेकिन धन्य है वे लोग जो परमेश्वर प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हैं। धन्य है वे लोग जो प्रभु यीशु के इंतजार में लगे हुए हैं कि प्रभु यीशु आने पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन मत्ती 24 अध्याय उसकी 36 और 42, 36 से लेकर 42 आयत तक जरा पढ़ दे। मत्ती 24 अध्याय उसकी 36 आयत से 42 तक। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये संदेश जब समाप्त हो जाए, उसके बाद जब आप घर में जाएं, तो आज रात आप मत्ती 24 अध्याय पूरा पढ़कर जरूर सोइए। जब आप पूरा पढ़कर इस चैप्टर को सोएंगे, आप आशीषित होंगे। ये अध्याय आपको आशीषित करेगा। मैं पहले ही इस बात को बता रहा हूं। मैं पहली 2 आयतें पढ़ूंगा, उसके बाद हमारे बीच में भाई है, वो अगली आयतें पढ़ेगा। कोई नहीं जानता कि ये यीशु फिर से कब आएगा, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, केवल पिता जानता है। बहुत से लोग वर्ष को घोषित कर देते हैं कि इस दिन यीशु आएगा। बहुत से लोग महीना बता देते हैं कि इस दिन यीशु आएगा। लेकिन बाइबल यूं कहती है कि प्रभु यीशु बैठे थे एक जगह पर, और प्रभु यीशु से आकर चेले पूछने लगे कि प्रभु जी अंतिम दिन कब आएगा। चेले पूछने लगे। पहले प्रभु यीशु को चेलों ने मंदिर दिखाया। देखिए प्रभु कितनी सुंदर इमारत है, कितनी सुंदर जगह है। तब प्रभु यीशु ने चेलों से कहा पत्थर पर पत्थर ना रहेगा। घर पत्थरों का बनता है, उस समय में पत्थरों का हुआ करता था, आजकल ईंट है। और चाहे ईंट हो और चाहे फिर चट्टान का पत्थर हो, पत्थर पत्थर है। प्रभु यीशु ने कहा पत्थर पर पत्थर ना रहेगा, सब गिरा दिया जाएगा।
फिर लिखा है, जैसे नूह के दिनों में नूह ने सब लोगों से कहा, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है कि एक जहाज बना। मैंने जहाज बना दिया है और यह जहाज इतना बड़ा है कि इस जहाज में सारे जीव जंतु, एक एक जंतु का जोड़ा, एक एक जानवर का जोड़ा, हाथी का जोड़ा, ऊंट का जोड़ा, घोड़े का जोड़ा, बैल का जोड़ा, हर एक वस्तु का जोड़ा इस जहाज के अंदर आ सकता है, ताकि परमेश्वर की बनाई हुई वस्तु या परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि नाश ना हो। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, ऊंची आवाज में बोलने लगा, इस जहाज में आ जाओ, इस जहाज के अंदर आ जाओ, हम सब बचाए जा सकते हैं इस जल प्रलय से, क्योंकि एक जल प्रलय आने पर है और वो लगातार बारिश होगी, लगातार वर्षा होगी, लगातार वर्षा होती रहेगी और उस वर्षा के कारण हम सब मारे जाएंगे, हम सब नाश हो जाएंगे। आओ हम उसकी प्लान के मुताबिक, आओ हम उसकी योजना के मुताबिक, जिसने अपनी योजना मुझ पर प्रकट की है और जिसकी योजना के द्वारा यह जहाज बनाया गया है, आओ क्यों ना हम इसमें आ जाएं। इसी आयत में लिखा है, नूह जब तक जहाज के अंदर चढ़ नहीं गया तब तक लोग खाते पीते रहे। जब तक नूह जी बनाए हुए परमेश्वर की योजना के मुताबिक बनाए हुए जहाज के अंदर नहीं चढ़ गए, यानी लगभग हर जोड़े को, जानवर के हर जोड़े को, पक्षी के हर जोड़े को जब तक वो जहाज के अंदर नहीं लेकर चले गए तब तक लोग खाते पीते रहे, तब तक संसार अपनी मर्जी के मुताबिक चलता रहा। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि 38 आयत पढ़ो। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उस दिन तक लोग खाते पीते रहे जी, और उनमें विवाह होते रहे, उनमें विवाह होते थे, विवाह होते थे, शादियां होती थी, पार्टियां करते थे। आगे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, हाँ जी, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा जी। आगे, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा जी। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी जी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु यीशु किस दिन आएगा। उन दिनों में क्या होगा, एक चक्की पीस रही होगी, दो चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी। दो व्यक्ति बिस्तर पर सो रहे होंगे, एक व्यक्ति उठा लिया जाएगा। उन दिनों में क्या हुआ, नूह के समय में कहते जल प्रलय हुआ और लोग नाश हो गए। अगली आयत में क्या लिखा है कि वैसे ही प्रभु यीशु का आगमन होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे ही दुनिया में जल प्रलय की तरह पाप बढ़ जाएगा, जल प्रलय की तरह महामारी फैल जाएगी, तुरंत यीशु आ जाएगा। लिखा है दो व्यक्ति सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। लिखा है दो व्यक्ति बैठे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। हो सकता है दो पायलट, हमेशा प्लेन को दो पायलट उड़ाते हैं और दो पायलट प्लेन उड़ा रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा पायलट घबरा जाएगा। एक बस के अंदर दो व्यक्ति ही चलाते हैं, एक ड्राइवर और दूसरा कंडक्टर। हो सकता है
ड्राइवर उठा लिया जाए और कंडक्टर छोड़ दिया जाए, और कंडक्टर डर जाएगा, इवन के उसके अंदर बस में बैठे हुए जितने भी यात्री हैं सब घबरा जाएंगे, क्योंकि यात्रियों को सही सलामत बस स्टैंड तक पहुंचाने वाला व्यक्ति उठा लिया गया। इस तरीके का माहौल होगा उस वक्त। उस समय में लोग हाहाकार मचा रहे होंगे, लोगों के घर में कोई ना कोई गायब हो जाएगा, लोग हैरान हो जाएंगे, मेरा सगा मित्र कहां चला गया। लोग हैरान हो जाएंगे, हमारे प्लेन का पायलट आखिरकार गया कहां, ना तो वो मरा, कपड़े कपड़े रह गए, व्यक्ति चला गया। वो वक्त ऐसा होगा। लेकिन इस वक्त के बारे में 90% से भी ज्यादा लोग, 99% लोग एक ही बात कहते हैं कि वो दिन आएगा कब। सर ये तो बताइए ये दिन कब आएगा, आप हमें बता दीजिए कब आएगा, हम तैयारी रखेंगे। लेकिन पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो समय असमय तैयार रहते हैं। धन्य है वे जो घर से निकलते वक्त कहते हैं, परमेश्वर यदि आज की रात आपका आगमन है तो मैं आपके संग उठाया जाऊं। आमीन। धन्य है वे जो गाड़ी में बैठ कर भी तैयार रहते हैं, प्रभु अगर मैं उठा लिया गया, डोंट वरी, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। आमीन। 44 आयत में, 24 की 44 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं पढ़ूंगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, जिसके विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, जिस दिन के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस दिन यीशु आ जाएगा। पढ़ेंगे इसको। इसलिए तुम भी तैयार रहो, जिस दिन के विषय में, जिसके विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र यानी यीशु आ जाएगा। जिस घड़ी आप सोचते नहीं होंगे, मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैं ना सोचता हूं कि यीशु आने वाला है। रोज सोचता रहता हूं, रोज सोचता रहता हूं, रोज सोचता रहता हूं। मेरे ख्याल से जिस दिन मैं नहीं सोच रहा हूंगा, सोचिए वो दिन कैसा होगा, जिस दिन कोई शायद कलीसिया में प्रचार भी नहीं कर रहा होगा कि यीशु आने वाला है। मेरे ख्याल से जहां तक मैंने उस वचन को पढ़ा है, उसका मतलब क्या है कि उन दिनों में लोग कलीसिया में प्रचार भी नहीं कर रहे होंगे कि यीशु आने वाला है। अंत के समय का सुसमाचार प्रीच नहीं कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी बहुत तेरे लोग समय असमय तैयार रहेंगे। फिर भी बहुत से लोग तैयार रहेंगे, ना जाने यीशु कब आ जाए, पता नहीं कब आ जाए। हो सकता है सुबह आ जाए, हो सकता है दोपहर को आ जाए, हो सकता है शाम को आ जाए, हो सकता है सोते वक्त आ जाए, हो सकता है हम रात को 3 बजे उठें और 3 बजे यीशु आ जाए, हो सकता है हम दोबारा से बिस्तर पर जाएं और सो जाएं, तब यीशु आ जाए। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, इस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जिसने इस सारी पृथ्वी की रचना की है, सिर्फ पिता जिसने पुत्र को इस दुनिया में भेजा है, सिर्फ पिता जो पुत्र को फिर से इस दुनिया में भेजेगा, वो जानता है। इस भेद को कोई नहीं जानता। और बाइबल में लिखा है, इस भेद को जानने के लिए बहुत से लोग ज्ञानवान हो जाएंगे। इस भेद को जानते 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 कि कब आएगा यीशु, कब आएगा यीशु, इसकी खोजबीन करते करते बहुत सारे लोग ज्ञानवान हो जाएंगे। ज्ञान आ जाएगा उनको कि क्या क्या घटेगा, किस तरीके के चिन्ह होंगे, कैसा माहौल होगा, उन्हें नॉलेज हो जाएगी और वो तैयार हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आने वाला समय कैसा होगा। चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा, प्रभु कोई चिन्ह तो बता, कैसा वक्त उस समय का होगा, कुछ हिंट तो दे दीजिए आप।
जैसे कि हमारी मिनिस्ट्री का नाम विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री है और उसका जो चिन्ह है वो लोगो है, क्रॉस है, बाइबल नीचे रखी है और पवित्र आत्मा यानी एक कबूतर वहाँ से उड़ रहा है उस बाइबल के ऊपर। वो एक साइन है, उस साइन को जो कोई भी देखेगा तुरंत समझ जाएगा ये विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री का साइन है, चिन्ह है। टोयोटा कंपनी जो है हर गाड़ी के आगे उसका चिन्ह लगा है, टोयोटा का लोगो लगा है। उस लोगों को देखते ही लोग समझ जाते हैं टोयोटा की गाड़ी है, हाँ या ना। सेम ऐसे ही प्रभु यीशु ने इस जगह पर चिन्ह बताया, प्रभु यीशु ने साइन बताया कि कौन सा वक्त होगा जब मैं आऊंगा। सिर्फ साइन बताया, जितना पिता ने पुत्र को बताया था उतना बताया। हालेलुया। और वो क्या साइन था हम पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय उसकी 3 आयत, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3 में लिखा है, पढ़ेंगे जरा क्या लिखा है। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठे हुए थे तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, जी हमें बता कि ये बातें कब होगी। हमें बता कि पत्थर पर पत्थर ना रहेगा, ये कब होगा। हमें बता कि जल प्रलय की तरह, नूह के वक्त की तरह फिर से यीशु जी आप दोबारा आएंगे, ये कब होगा। हमें बता कि कब लोग, जब 2 व्यक्ति सो रहे होंगे एक उठा लिया जाएगा, ये कब होगा। हमें बता कि तब जब 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी और एक उठा ली जाएगी एक छोड़ दी जाएगी, वो कब होगा हमें बता। तब यीशु ने उन्हें बताया, क्या बताया, हमें बता कि ये बातें कब होगी, जी। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का और जगत के अंत का, तेरे आने का और जगत के आखिरी दिनों का, तेरे आने का और अंतिम समय का क्या चिन्ह होगा, क्या साइन होगा, हमें बता। देखिए ध्यान से सुनिएगा। चेलों को पता था इसीलिए वो तैयार रहे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमें बता। और प्रभु यीशु ने उनके ये प्रार्थना, ये विनती करने के कारण प्रभु यीशु ने बताया भी, सुनेंगे क्या बताया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, जी सावधान रहो, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें ना भरमाए, कोई तुम्हें ना भरमाए। सावधान रहो, 7वीं आयत से पढ़ेंगे, वहां स्पष्ट लिखा है क्या प्रभु यीशु ने उनसे कहा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। सुनिएगा, ये साइन होगा, ये चिन्ह होगा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। कुछ समझ आ रही है। देश पर देश चढ़ाई करेगा। और आज के समय में ऐसा ही हो रहा है, किस किस को मालूम है। देश देश का विरोधी है, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, भाई भाई को देखकर पसंद नहीं करता, बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, ढीठ हो गए हैं, विचार गंदे हो चुके हैं। कितना भी यीशु मसीह उन्हें दर्शन दे दे, लेकिन रात को छिपकर मोबाइल पर पाप करते हैं। हो जाता है, हो जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन पहले से ही कह चुका है, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, लड़ाइयां होंगी, भाई भाई को मारेगा। दिल्ली में देखिए क्या हुआ, देखिए जाति जाति आपस में चढ़ाई कर रही है। कोई कह रहा मुस्लिम मार रहे हैं, तो कोई कह रहा है हिंदू मार रहे हैं, कोई कहता है सिख मार रहे हैं, कोई कहता है ईसाई मार रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। प्रत्येक जाति के लोग प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर दोष लगा रहे हैं, दोष रोपण हो रहा है। इस वक्त आप अपने देश में, यहां पर प्रभु जी पूरे संसार की बात कर रहे हैं, चिन्ह दिखा रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस वक्त अपने देश में देखिए क्या हो रहा है। लड़ाइयां, झगड़े, मुठभेड़, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक समय था
जब बड़ा भाई किसी के थप्पड़ मारता था तो छोटे भाई सहन कर लेते थे। एक वक्त था जब छोटा भी कुछ कह देता था तो बड़ा भी सहन कर लेता था, वो अपने घर को टूटने से बचाता था। एक वक्त था 60 लोग एक परिवार के, और उन 60 लोगों को एक आदमी अकेला चलाता था। और आज का वो वक्त है जब एक आदमी से 6 लोग अकेले से नहीं चल पाते, वो अपने आप को खुद को नहीं चला पाता। वो वक्त आ गया है। आज आप गौर कीजिए इस बात पर, क्या जो बाइबल में लिखा है वही चिन्ह पूरे हो रहे हैं? क्या हम उन्हीं चिन्ह के बीच में जीवन जी रहे हैं या श्वास ले रहे हैं? यदि हाँ तो आगे चलेंगे, आगे पढ़िए। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। जगह जगह अकाल पड़ेंगे। पिछले समय में केरल के अंदर सुनामी की लहरें आई और क्या हुआ? अकाल पड़ गया। अभी पिछले समय में तूफान आया केरल में। इवन के सिर्फ केरल में नहीं, पाकिस्तान में। इवन के सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप फॉरेन कंट्री में जाइए, बॉम्बे के अंदर भी हुआ, बहुत सी जगहों पर। क्यों हुआ? भूकंप आ गया। लिखा है वहां भूकंप भी आएंगे और भूकंप होंगे, और भूकंप होंगे। ये वो दिन चल रहे हैं जिन दिनों में ये वचन पूरा हो रहा है। आप देश में जाइए, लोग कहते हैं अमेरिका बहुत अच्छा है। आप अमेरिका के लोगों से पूछिए, अमेरिका के लोग कहते हैं अमेरिका में बहुत बुरा हाल है। हमारे इंडिया के लोग कहते हैं इंग्लैंड बहुत अच्छा है। आप इंग्लैंड के लोगों से बात कीजिए एक बार, तो इंग्लैंड के लोग कहते हैं सर यहां तो बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका है। आज मनुष्य को ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद है, कनाडा जाना पसंद है। मैं कनाडा जाऊंगा, हाँ या ना? उसको अच्छा लगता है। परंतु जैसे ही वो वहां के लोगों से बातचीत करता है तो वो लोग कहते हैं अभी मत आइए, यहां पर समस्याएं शुरू हो रही हैं, यहां तो मुठभेड़ हो रही है। बहुत से लोगों ने पिछले समय में प्लान बनाया चीन जाने का, कि हम चीन जाएंगे। लेकिन पता लगा जो चीन में हमारे देश के लोग रह रहे हैं वो वहां से भगदड़ मच गई है, वो वहां से इस तरफ आ रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? वहां पर भी चिन्ह दिखाई दे रहा है अंतिम समय का। हर देश के अंदर चिन्ह दिखाई दे रहा है अंतिम समय का। अलग अलग जगहों पर, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। अकाल पड़ रहे हैं। अमेरिका हिंदुस्तान को सपोर्ट भेज रहा है। क्यों? आपको मालूम है पिछले समय में क्या हुआ? केदारनाथ में बुरा हाल हो गया। वहां पर बाहर से सपोर्ट आई खाना खिलाने के लिए। अलग अलग जगह से लोग खाना खिलाने जा रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन एक वक्त आएगा जब हर घर में अकाल होगा। एक वक्त आएगा जब हर घर के अंदर भूकंप होगा, तब कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। हर व्यक्ति अपनी ही मदद के लिए करा रहा होगा। हर व्यक्ति अपनी ही सहायता के लिए कह रहा होगा मुझे कोई तो बचाए इस मौत से, मुझे कोई तो सुरक्षा दे दे।